चरम तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वनरुद्धमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोले सवर रामचंद्र की जय हो। हरि ओम। प्रातः वंदनीय संध्या स्मरणीय अंतःकरण परम पूज्य पूज्यपाद श्री श्री हनुमंत लाल महाराज जी के चरण कमल में कोटि से नमन के साथ जगत जननी जगत भवानी जगदम्बा माता चंडी माता खल्लारी माता मुगई माता पतई माता तलीन शक्ति दाई के श्री चरण में कोटि से नमन करत करत आवो आप सब मानस मोतीला एकता के सूत्र में बांध करके इस सुंदर मानस बगियाला गति प्रदान करने वाले मानस मंच ला गति प्रदान करने वाले आदरणीय गुरुदेव राज्य मानस संघ के श्रेष्ठ पदाधिकारी संचालक गुरुदेव जी के श्री चरण में कोटि से नमन के साथ मंच के पीछे विराजमान ज्ञान भक्ति वैराग्य के जानकार आदरणीय गुरुदेव निर्णायक गण के श्री चरण में कोटि से नमन और साथ ही साथ रामचरितमानस मंच में सुंदर पहुना के रूप में आए समस्त विद्वान जन संत ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी और संगे संग अपन लैका के कान में गुरुतुर ज्ञान संस्कार के श्रृंगार करया दयानुभव ज्ञान अनुभव पिता तुल्य वरिष्ठ गणमन अपन नान्हे नान्हे ललना ला पलना में झुला करके प्रेम की रसपान करैया करुणामय ममतामय वात्सल मोर माता मन। और जहां तक इस सुंदर माइक सिस्टम के माध्यम से मोर आवाज जावत है धर्मग्राम पहांदा के समस्त नागरिक गण नादान जवान सियान समस्त जीव जंतु समस्त देवी देवता ठाकुर देवता थापना बाबा शीतला माता मौली माता दुर्गा माता काली माता तीन लोक 14 भुवन 10 दिशाओं के दिव्य शक्ति देवी शक्ति पांचों तत्व नवग्रह सृष्टि के समस्त सकारात्मक ऊर्जाला श्री प्रभु आराधना मानस परिवार छिंदौली झलक जिला महासमुंद की तरफ से कोटि कोटि नमन स्वीकार हो। एक बार ताली बजा के आशीर्वाद प्रदान कर दे आशीर्वाद प्रदान कर दे। आओ बहुत हर्ष के विषय है बहुत खुशी के बात है कि विगत वर्ष के भांति हर वर्ष के भांति धर्म ग्राम पहांदा में रामचरितमानस के गंगा बहाते और वो रामचरितमानस गंगा में हम सब डुबकी लगाए बर सकलाए हन और आपके श्रद्धा आपके भक्ति आपके विश्वास ला देख के मोले एक ठन बात आते है कि जिसे लोग पसंद करते हैं वो सांसद में बैठते हैं जिसे लोग पसंद करते हैं वो सांसद में बैठते हैं और जिसे मेरे परमात्मा राम जी पसंद करते हैं वो पहांदा गांव के मानस मंच में बैठते हैं पहांदा गांव के मानस मंच में बैठते हैं पहांदा गांव तेकर कारण आप सब राम जी के पसंद हो ना वोकरे कारण आज सब अपन काम धाम सब ला छोड़ करके राम जी के दरबार में पहुंचे हो और आवो वही राम जी के दरबार में रामचरितमानस के सुंदर पाठ करे के प्रयास करें। लेकिन इतना बता देता हूं भैया कि मोर में कोई ज्ञान नहीं है मोर में कोई अनुराग नहीं है मोर में कोई ना अकल है ना सकल है हम तो तुहरे पहिरे गोड़ के साटियन वो लइका मन के गिल्ली डंडा बाटियन और रामचरितमानस गुड़ के खवैया नान कंचाटियन जी नान कंचाटियन जी नान कंचाटियन। लेकिन फिर भी आवो बाबा तुलसीदास जी जैसे जैसे लिखते हैं गुरुदेव आशीर्वाद स्वरूप पुष्प स्वरूप प्रसंग दे है बालकांड बालकांड दोहा क्रमांक 276 में यात्रा करे के प्रयास करबो। बाबा तुलसीदास जी लिखिस का कि लखन उतरे
आहुति सरिस भृगुबर कोप कृष्ण हो रामा। बढ़त देखी जल सम रामा, बढ़त देखी जल सम रामा। बचन बोले रघुकुल भानु हो रामा। बचन बोले रघुकुल भानु हो रामा। लखन उत्तर आहुति सरिस भृगुबर कोप कृषानु। बढ़त देखी जल सम बचन बोले रघुकुल भानु। बचन बोले रघुकुल भानु। एक बार जोरदार जयकारा लगाना पड़ी। बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। वास्तव में बाल कांड की चर्चा है दाई। हाँ, बाल कांड की चर्चा बोले रामचरितमानस में 7 सोपान और रामचरितमानस के 7 सोपान के पहला सोपान बाल कांड। और बाबा तुलसीदास जी कहते संत मन ऋषि मुनि मन हमर शरीर में 7 ठन अंग है, वो रामचरितमानस के 7 कांड दर्शाते। बोले कैसे? पहला है गोड़, दूसरा जांग, तीसरा पेट, चौथा छाती, पांचवा गला, छठवा मुंह और 7वां सर ए दिमाग। ये 7 कांड दर्शाते। आवा वो गोड़ के कांड है, हाँ, बाल कांड पौरी के कांड है। और कहते नहीं लइका मन का थे बाल मतलब का होते? लइका, लइका मतलब बाल है। तिल देखो बाल मतलब, दीदी मन बताओ ना, बाल मतलब लइका, लइका मतलब बाल, बाल मतलब चुंदी, चुंदी मतलब बाल, बाल मतलब पूख गेंद। वही बाल कांड के चर्चा जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी, लखन जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, बालक अवस्था में जेकर घुंघरालू बाल और सखा अपन मित्र के साथ में गेंद खेले, वही चर्चा है। और गेंद कदी करा खेली? यही प्रसंग में, हाँ, कौन से प्रसंग? कि धनुष यज्ञ के पश्चात परशुराम और लखन जी के वार्ता के प्रसंग है। और गुरुदेव पहली शुरू बैठे हो चिल्लाए वाला प्रसंग ला दे दे, क्रोध के प्रसंग ला यही करम और गला बैठ दी थान दूसर मंच में गड़बड़ हो जाए। लेकिन चलो बहुत सुंदर प्रसंग देखो। बाल कैसे, हाँ, बाल हिच करक हिच कौन? लखन जी की गेंद के माफिक दू उठा तोड़ू, माफिक कच्चे गड़ा तोड़ू, सुमेरु मूली के सम देखो तमाशा सारे इस दम, देखो तमाशा सारे इस दम, देखो तमाशा सारे इस दम। तत्का बेर की जब जनक जी कहा त्रिस अब पृथ्वी में छत्र नहीं बाचे है, कोई वीर नहीं बाचे है, तब की कौन? वही लखन जी गेंद के माफिक दूं उठा तोड़ू, माफिक कच्चे घड़ा। ये पृथ्वी ला गेंद के माफिक उठा दे हूं और सुमेरुन मुड़ी के समान तोड़ दूं, तो ये बेचारा धनुष क्या चीज है? ये धनुष क्या चीज है जी? जे हमला छत्री मला ते चैलेंज करा था। वही प्रसंग है, वही तो गेंद के कान थे, बाल के कान थे। लेकिन आओ बाबा तुलसीदास जी बड़ा सुंदर पंक्ति लिखे, कहा धनुष भी टूट गए, धनुष भी टूट गए। और कौन आते वो करा? कि शांत वेश करनी कठिन, बरनी न जाई स्वरूप, धरि मुनि तनु जन बीर रसु, आयस जहां सब भो। जब धनुष ल खंडित करीस, पिनाक धनुष, हाँ, पिनाक धनुष ल जब खंडित करीस तोड़ीस, तेकर पश्चात परशुराम जी आते हैं। और परशुराम जी कौन है? बोले दमाग्नि और रेणुका के पुत्र है नहीं? और देखो पिता के नाम का है दामाग्नि, अग्नि, आखिरी में कहा निकला थे दमाग्नि, अग्नि। और अग्नि के पुत्र तेज रही ओकर क्रोध हमेशा।
आगिल धर लेबे अतका बड़ धरस या अतकी बड़ माचिस के तिल्ली छुआस कि बड़े जान अंगरल छुआस जरबेच, हाँ जरबेच। और वही अग्नि के काय दम अग्नि के पुत्र परशुराम आज कहां पहुंचे हैं? वही जहां रामचंद्र जी धनुष लखंडित करी जनकपुर में पहुंचे हैं। और जनकपुर में कैसे देखत भृगुपति बेसु कराला उठे सकल भय विकल भुआला। जब सब जर राजा मन ऋषि मुनि वहां रहीस, विश्वामित्र मन रहीस, जनक राजा रहीस, परशुराम के विकराल रूप ला देखिस, परशुराम के विकराल रूप देखी तो सब जन कांप के भैया, सब जन कांप के। कबर सब जन जाना थे कि ये परशुराम केवल साधु नहीं होए भैया, केवल साधु नहीं होए, इस साधु के वेश में ज्वालाएं है, ज्वालाएं जो कब फट जही ते कर पता नहीं है। और परशुराम भी लखन जी ले यही कथ है बालक ते मोर क्रोध ला नहीं जाना। 21 बार पृथ्वी ले छत्रहीन करने वाला एक साधु, एक ब्रह्मचारी हूं मैं, एक ब्रह्मचारी सहस्त्र बाहु का भुजा काटने वाला हूं और सहस्त्र बाहु का भुजा काट कर उसको धूल चटाने वाला ब्रह्मचारी हूं मैं। वही ब्रह्मचारी सन भिड़े है कौन? लखन जी। और लखन जी भिड़े है का और वही प्रसंग आदरणीय गुरुदेव जी दे है। लखन उत्तर आहुति सरिश्र भिगुबर कोप कृषान। लखन जी उत्तर देते, लक्ष्मण जी के उत्तर से आहुति मानो, जैसे अग्नि में घी ला डालते नहीं, अग्नि में काला डालते घी ला डालते तो वो अग्नि हा बुझाते दादा, आगे बुझा जाते घी ला डाले ले औ भभकते और पानी डाले ले बुझा जाते, शांत हो जाते। दोनों तरल पदार्थ है, कौन घी घलक तरल है और पानी घलक तरल, लेकिन दोनों में असमानता है। पानी बुझाए काम करते, घी जलाए काम करते। लखन जी के उत्तर देखो, आज जवान और सियान के बीच में बहस चले है, जवान और सियान के बीच में बात चले है, वार्ता चले है। और देखो बड़ा सुंदर से बात है, क्रोध भी उतना समय करना चाहिए जे समय तोला क्रोध करे से लाभ हो। विवाद करे से मतलब नहीं है, संवाद होना चाहिए और एक दूसरे के साथ वार्तालाप होना चाहिए। क्रोध करिस कौन? श्री राम जी। कब जब सागर ला पार करने वाला रही ते समय, सागर ला पार करना रही तद के बेर क्रोध करीस। कहते ना कि जलधि मानत जड़, जड़ हनी मानत है नहीं। गए 3 दिन बीती, अरे 3 दिन बीते औ जड़ हनी मानत है का है, विनय न मानत जड़ धी जड़, गए 3 दिन बीती। एक बार क्रोध करीस, मना के देखिस नहीं मानिस, तब बात के देवता लाश से नहीं माने, कहते बाण ला उठाते और बाण ला उठाते तो वो समुद्र देवता ला मानना पड़ते। और आज कौन? वही लखन जी। और लखन जी कौन है? कौन है? सेसा अवतारी, सेसा अवतारी। और हमार गणित में जाकर देखन ना तब भाग देवे ना तो एक ठन होते का भाजक, एक ठन भाज्य और एक ठन पिछुम बढ़ जाते ते का होते शेष। ओ शेष ला कटको काटदार, वो कटने वाला नहीं है। शेष भाज के तेल कटको काटदार, कटने वाला नहीं है। हम नत के बढ़ के डंडा धर वो काटत 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 जाबो नांची बाँची देला नहीं काट सकन, वो काय बाँच थे? शेष बाँच थे। और एक कौन? लखन जी के बात ला आज परशुराम जी काटे के प्रयास करत, लेकिन काटत कैसे है
कैसे ढंग से दोनों जन के बीच में वार्ता चलते भजन के साथ चर्चा करबो। बोले लखन सिया राम चंद्र की जय हो। राम